कार्तिक की कहानी सुनने के बाद मैं कभी भी पुरानी इमारतों से ऐसे ही नहीं गुजर पाऊंगा, क्योंकि जो उसने सुना वो सिर्फ एक शोर नहीं था, वो इतिहास था जो उसे बुला रहा था। कार्तिक दूसरे बच्चों जैसा नहीं था, जहां बाकी सब चिड़ियों या हवा की आवाज सुनते थे, वो और गहराई से सुनता था। उसके लिए हर जगह के अपने राज थे। एक दरवाजे की चरमराहट जो सालों से नहीं खुला था, बहुत पहले की एक बच्चे की हंसी, या फिर एक अनकही अलविदा की आवाज। उसने अपनी इस शक्ति को राज रखा। आखिर कौन इस पर यकीन करता? लेकिन एक गर्मी की शाम अपने गांव के बाहर टूटे किले में सब कुछ बदल गया। बेलों में छुपा हुआ उसने एक धुन सुनी, इतनी पुरानी, इतनी उदास, वो एक याद जैसी लगी। वो उस धुन का पीछा करते हुए एक छिपे हुए कमरे में पहुंचा और एक पत्थर के पेडेस्टल पर एक टूटी हुई बांसुरी मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, धुन बंद हो गई। अचानक खंडहर चमकने लगे, एक भव्य हॉल में बदल गए, जहां जीवन और संगीत भरा था। एक राजकुमारी उसके सामने खड़ी थी, कह रही थी, तुम ही हो द लिसनर, वो जो खोई हुई चीजें वापस लाता है। उतनी ही तेजी से सब कुछ गायब हो गया। लेकिन उस दिन से जब भी कार्तिक बांसुरी बजाता, वो अतीत को देख पाता था, उसकी कहानियां, उसकी यादें, उसका जादू। वो भूली हुई कहानियों का रखवाला बन गया, हमें ये याद दिलाते हुए कि कभी कभी अतीत बस किसी ऐसे बहादुर इंसान का इंतजार कर रहा होता है जो उसे सुनने की हिम्मत रखे।